नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। मेरा नाम है मयंक और स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल फाइनेंशियल फ्रंटलाइन में। सबसे पहले स्टार्टर डिस्क्लेमर, मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड मेंबर नहीं हूं। जो भी इंफॉर्मेशन शेयर कर रहा हूं या करना चाहता हूं, पर्पस इसका सिर्फ एजुकेशनल है, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं। मैं और मेरा चैनल आपको कभी भी किसी भी तरह के कोई टिप्स ट्रिक्स रिकमेंडेशंस या कोई गेट रिच क्विक स्कीम के बारे में ना तो बताना चाहते हैं ना प्रमोट करना चाहते हैं। मेरे चैनल से आपको कभी भी किसी भी तरह के कोई थर्ड पार्टी प्रोडक्ट प्रमोशनल लिंक्स नहीं मिलेंगे। हम आपको कभी भी कुछ भी बेचना नहीं चाहते और किसी भी तरीके से इन्फ्लुएंस नहीं करना चाहते। ये हो गया ब्रीफ इंट्रोडक्शन और स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर। बिना किसी देरी के शुरू करेंगे आज के सुपर स्पेशल वीडियो के साथ। जैसा आप लोगों ने थंबनेल में देख लिया और जैसा हमारी तरफ से कम्युनिकेशन भी था, हमने अपने आप को एक हाल फिलहाल में एक चैलेंज दिया। ये चैलेंज मैंने अपने ऊपर लिया। इस चैलेंज में, इस टास्क में मैं क्या अचीव करना चाहता हूं, मैं 100 ट्रेड्स लेना चाहता हूं जो पोजिशनल होंगे, उन पर मैं 100% एक्यूरेसी अचीव करना चाहता हूं। इसका मतलब क्या है कि मैं डे ऑन डे बेसिस के ऊपर अपॉर्चुनिटीज फाइंड करूंगा, आपके सामने शेयर करूंगा। वो स्विंग ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज होंगी, पहले तो वो इंट्राडे नहीं होंगी, पोजिशनल होंगी, ऑप्शंस के वो F&O सेगमेंट की होंगी, हेज्ड पोजीशंस होंगी, नेकेड पोजीशंस नहीं होंगी। और जैसा मैंने कहा कि वो इंट्राडे नहीं होंगी, वो स्विंग होंगी, पोजिशनल अपॉर्चुनिटीज होंगी। मैं अचीव क्या करना चाहता हूं, मैं कंटिन्यूटी में 100 ट्रेड्स लूंगा और 100 ट्रेड्स में मैं 100% एक्यूरेसी अचीव करने की एक छोटी सी कोशिश कर रहा हूं। मतलब ये है कि फर्ज कीजिए मैंने को 10-20 2-4-5 ट्रेड लिए, उसमें से मेरे 4 ट्रेड चल गए, एक ट्रेड मेरा फेल हो गया, स्टॉप लॉस लग गया और मैं ट्रेड से स्टॉप आउट हो गया। तो मैं वहां पर अपनी गिनती को 4 के बाद 5 आगे लेकर के नहीं जाऊंगा, मैं बैक टू स्क्वायर 1 चला जाऊंगा। मैं जब तक कंटिन्यूटी में 100 ट्रेड्स 100% एक्यूरेसी के साथ अचीव नहीं कर लूंगा, ये टास्क हमारा चलता रहेगा। इसकी शुरुआत हमने शुक्रवार को करी। हमने कुछ एक पोजीशंस ली जिसका सुबह आज आपने डिटेल डेडिकेटेड वीडियो, मतलब सोमवार को आपने देख लिया कि आईटी सेगमेंट और वगैरह वगैरह। हमने जो स्टॉक ऑफ द डे में हम सेगमेंट आपसे शेयर करते हैं या उसके बाद स्क्रिप्ट्स आपके साथ शेयर करते हैं, इंटेंशनली आज सुबह जो आपने सोमवार को सुबह देखा उसमें स्क्रिप्ट्स हमने आपसे शेयर नहीं की। हमने इनका आपको एक टास्क दे दिया कि आप अपने एंड के ऊपर भी स्क्रिप्ट अपनी शेयर करो। पर हमने क्या किया, शुक्रवार को मैंने अपनी तरफ से 4 अपॉर्चुनिटीज आइडेंटिफाई करी, मैंने उनमें ट्रेड लिया। ट्रेड लेने के बाद सोमवार का दिन गया और सोमवार को नेट रिजल्ट निकल करके आया जो मैं आपसे शेयर कर रहा हूं। अब आपके सामने चलते हैं स्क्रीन पर और देखते हैं कि मैं एक्चुअली में आपको बताना क्या चाह रहा हूं। ये देखिए, हमने शुक्रवार को एक ट्रेड बनाया इप्का लैब में बुल कॉल, एक जुबलिएंट फूड में बुल कॉल, एक को फोर्ज में बुल कॉल और एक कैन फिन होम में एक बुल कॉल। ये हमने 4 ट्रेड 13 तारीख को बनाई। ये 13 तारीख की डेट डली हुई है। ये 2 ट्रेड हमारे पुराने चल रहे हैं जो हमारी पुरानी क्लासेस के अंदर हमने आपसे शेयर किए हैं। अब समय आ गया है कि इस गेम को आगे लेके जाने का। सिंजीन का ट्रेड आपके सामने प्रॉफिटेबल हो गया है तो इससे हम बाहर निकल जाएंगे, इसको हम कर देंगे डिलीट। अब इसका कोई काम नहीं है। यस, एक हेवल्स का ट्रेड है, एक बार हेवल का ट्रेड भी प्रॉफिटेबल हो जाए तो हम इसको भी बाहर कर देंगे। फिर हम अपने नेट 100 स्क्रिप्ट्स 100% एक्यूरेसी के टास्क के ऊपर आ जाएंगे। अब हम चलते हैं आगे। हम इसके अंदर और क्या करना चाहते हैं, जैसे आज आप देख रहे हैं शुक्रवार के मेरे 4 ट्रेड लिए हुए, उसमें एक ट्रेड ऐसा है जो अपना काम कर गया है। 1000 रुपए से ऊपर का प्रॉफिट हमें जहां पर दिख जाएगा, हम उस ट्रेड से एक बार को एग्जिट कर जाएंगे। देखिए, रियल लाइफ के अंदर में वो 1000 को 4-5 हजार बनाना, वो सारी चीजें बहुत अच्छी हैं, पर यहां पर हम ये अचीव करना चाहते हैं कि हमने को ट्रेड लिया और वो ट्रेड प्रॉफिटेबल रहा। मतलब 50,000 रुपए की कैपिटल एक ऑप्शन का स्प्रेड बनाने में मोटा मोटी लगती है। तो अगर उसने मुझको ट्रेड चला, मेरी टेक्निकल एनालिसिस ठीक निकली, मेरा ट्रेडिंग ठीक निकला और उसने मुझे 2% भी अगर मेरे ट्रेड ने मुनाफा दे दिया, 1000 रुपए दे दिए, सर मेरा काम हो गया, मैं इसको एक सक्सेसफुल ट्रेड मानूंगा। उसी प्रकार आप देख रहे हैं कैनफिन होम का बड़ा ह्यूज पोटेंशियल सामने ट्रेड ने हमको भयंकर वाला प्रॉफिट निकाल करके दिया है। तो अब समय आ गया है कि कैनफिन होम को पोजीशन को एग्जिट करने का और ये रिजल्ट अपने पास में नोट करने का। ये देखिए, ये आ गए, हमने दोनों की दोनों पोजीशंस हैं, ये दोनों की दोनों पोजीशंस हमने कर दी एग्जिट और हम आ गए वापस अपने ड्राफ्ट पोजीशंस पे। ठीक है जी, तो कैनफिन होम का मोटा मोटा ट्रेड हमारा एग्जिटेड है। उसके बाद के अभी जो हमारे ऑलरेडी अब 3 रनिंग ट्रेड्स हैं, पिछले जो 3 रनिंग ट्रेड्स हैं, इप्का लैब अभी चलेगा, जुबलिएंट फूड चलेगा, को फोर चलेगा। जब इसमें भी हमें देखिए 2 चीजें होंगी, या तो इसमें स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा, हम स्टॉप आउट हो जाएंगे और फिर वापस बैक टू स्क्वायर 1 चले जाएंगे। दूसरा ये होगा कि हमको यहां पर हमारे मन मुताबिक 1000, 12, 1500 रुपए का रिवॉर्ड मिल जाएगा। उसके बाद हम इसी पोजीशन को क्लोज कर देंगे और अपनी कॉपी में एंटर कर लेंगे कि जी 100 में से हमने कितने अचीव कर लिए। एज ऑफ नाउ अभी तक हमारा स्कोर है 100 में से 1। कैनफिन होम 13 तारीख को लिया हुआ ट्रेड 1000 रुपए से ज्यादा का प्रॉफिट दे गया। मतलब 100 जो मैंने अचीव करना है उसमें से एक मेरा कंप्लीट हो गया, अब मेरे 99 रह गए। ठीक है जी, आई होप यहां तक आपको बात समझ आ गई। ये पिछले 5 मिनट लगाए मैंने उस टास्क के बारे में बताना चाहा जो एक चैलेंज
मैंने अपने आप को दिया जिसको मैं अचीव करना चाहता हूं। होपफुल हूं कि ये बात आपको भी समझ आएगी। ऐसा हम एक्चुअली में करना क्यों चाहते हैं कि जो स्क्रिप्ट हम आपके साथ में शेयर करते हैं स्टॉक ऑफ द डे में, ऐसा ही नहीं सर कि हम आपके साथ में स्क्रिप्ट शेयर करते हैं, उसके पीछे बड़ा एफर्ट है और एफर्ट की ऑथेंटिसिटी और एफर्ट में कितना दम है वो हम आपको ये डमी ट्रेड्स में दिखाएंगे और कोशिश करेंगे कि हम 100 ट्रेड्स लें, कॉन्टिन्यूटी में मेरे 100 के 100 ट्रेड ठीक पड़े और मैं 100% एक्यूरेसी अचीव करूं। ये मेरा टास्क है। अब आप क्या कर सकते हैं, आप हमें कमेंट करके बताइए कि हम इस टास्क को और मुश्किल कैसे कर सकते हैं। ये आपका टास्क है, ये आप बताइए। अपनी तरफ से तो देखिए मैंने टास्क को मुश्किल करने की कोशिश की है, आपको क्या लगता है कि इसको और कैसे मुश्किल किया जा सकता है वो आप बताइए। हो गई बात। अब हम चलते हैं आज सोमवार को 16 तारीख को। 13 तारीख को ये बाजार खत्म हुआ, 13 तारीख का रिजल्ट हमने 16 को शेयर कर दिया क्योंकि 14-15 छुट्टी थी, बाजार खुला और ये रिजल्ट सामने आपके। अब आया जी 16 तारीख। अब 16 तारीख है। अब ऑफकोर्स आपको ये वीडियो सुबह 17 तारीख को मिल रहा है पर रिकॉर्ड 16 तारीख को हो रहा है, सुबह 8 बजे आपको वीडियो मिल रहा है। अब 16 तारीख को हमने बाजार में कौन सी अपॉर्चुनिटीज आइडेंटिफाई करी हम आपको वो बताएंगे। उनके बेसिस पे क्या ट्रेड बनते हैं, आपके सामने ट्रेड लेंगे और उनको सामने डमी में लगा देंगे और इसका एनालिसिस करेंगे हम आगे आने वाले दिन में। आई होप अभी तक आपको मेरी बात समझ आ गई है। इन एनी केस कोई क्वेरी कंसर्न हो प्लीज आप मुझे कुछ कमेंट कर दीजिए। कुछ लोग हमारे साथ टेलीग्राम पे एसोसिएटेड हैं, टेलीग्राम लिख दीजिए, मेल लिख दीजिए, जैसे अच्छा लगे वैसे कर दीजिए। पर ऑल इन ऑल हम आपको ये बता पाए कि हमारा थॉट प्रोसेस क्या चल रहा है जी। आओ जी, अब आज के दिन में मेरे पास कौन सी अपॉर्चुनिटीज हैं जो मैंने आइडेंटिफाई करी हैं, जहां पर मैंने ट्रेड लेने का विचार करा है। स्क्रीन पर आ जाओ, ये मेरा ट्रेडिंग व्यू। ट्रेडिंग व्यू से पहले मैं आपको लेकर आऊंगा यहाँ पर, ये मेरी तरफ से 2 अपॉर्चुनिटीज मैंने आज के दिन में आइडेंटिफाई करी हैं जहां पर मैं लूंगा ट्रेड। पहली अपॉर्चुनिटी है naukri.com से मतलब है इन्फो एज। इन्फो एज में मेरी समझ कहती है ट्रेड बनता है। तो चलो एक काम करते हैं, पहले इन्फो एज का चार्ट ही देख लेते हैं। ये आ गए भैया हम वीकली टाइम फ्रेम पे, बड़े टाइम फ्रेम पे हमें दिख रहा है भैया हाई पे हाई काट रहा है। ये जो अगर आप ये पूरा का पूरा सेटअप देख रहे हैं ना स्क्रीन के ऊपर, ये पूरा का पूरा जो सेटअप है ये फाइनेंशियल फ्रंटलाइन का हमारा अपना एक सेटअप बनाया हुआ सेटअप है जिसके बेसिस पे हम अपॉर्चुनिटीज फाइंड करते हैं। आप चाहें तो आप ये सेटअप भी सीख सकते हैं जिसका डिटेल डेडिकेटेड लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आप वहां से अपनी नॉलेज को एनहांस कर लीजिए, उस वीडियो को देखिए, आपको समझ आ जाएगा कि हम किस बेसिस पे ट्रेड ले रहे हैं। डेली टाइम फ्रेम पे आऊंगा, डेली टाइम फ्रेम पे ठीक लग रहा है मुझको, ये इसने हाई काट दिया, अपना रेजिस्टेंस तोड़ दिया। मैं यहां पर लगाऊंगा अपना एक स्टॉप लॉस का लेवल और मेरा स्टॉप लॉस रहेगा फ्रैक्टल। ये मेरा फ्रैक्टल है नीचे वाला, इस फ्रैक्टल पर मेरा स्टॉप लॉस। डेली टाइम फ्रेम पर मैं स्टॉप लॉस लगाऊंगा। पोजीशन में क्या बनाऊंगा वो पोजीशन देखते हैं। पोजीशन की हमारी वही एक्सरसाइज है सर। ये देखिए मैं जहां तक टेक्निकली था, चार्ट रीडिंग थी, चार्ट रीडिंग मैंने कर दी सर। करंट रेटों के हिसाब से मुझको यहाँ पर एक बाय पोजीशन सामने नजर आती है naukri.com पे। इन्फो एज कंपनी का नाम इन्फो एज है, ब्रांड इनका नौकरी है, नौकरी वोकरी की वेबसाइट है और बड़ा बहुत धमाकेदार बहुत अच्छी कंपनी है, कोई डाउट नहीं इसमें। चलो जी ठीक है, मुझे लगता है कि सर यहाँ पर एक बुलिश मौका बनता है। हमने यहाँ पर एक करंट रेटों पर एक अपना बायस बनाया कि जी यहाँ तेजी है। फ्रैक्टल है नीचे, फ्रैक्टल पर हमने स्टॉप लॉस को मार्क कर लिया। अब हमने फंडामेंटली देखना है कि फंडामेंटली कंपनी कैसी है, उसका जवाब है हमारे पास ये टेप है। फिनोलॉजी बहुत अच्छी वेबसाइट है, प्रांजल कामरा की, बहुत सज्जन आदमी है, हमें सब लोगों को इस भाई से सीखना चाहिए। सॉलिड वेबसाइट है, मौका लगे इस भाई से सीखिए। इसकी वेबसाइट पर हम गए, इसको मिले मैं भैया 5 में से 5 स्टार। सॉलिड कंपनी, बड़ा रेयर होता है कि किसी को 5 में से 5 स्टार्स मिल जाए, तो naukri.com एक ऐसी कंपनी है। देखने वाली चीजें जो है ना वो यहाँ पर ये हैं, कंपनी पे कर्जा ना के बराबर, प्रॉफिट ग्रोथ देखिए 100% से ऊपर प्रॉफिट ग्रोथ दिखा रहा है। रिटर्न ऑन इक्विटी, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड अच्छा नहीं है, सेल्स ग्रोथ अच्छी नहीं है, पर प्रॉफिट बड़ा जबरदस्त है। जवाब दीजिए कि क्या ऐसा हुआ है कि सेल्स ग्रो नहीं करी पर प्रॉफिट ग्रो कर गए। इन्होंने क्या ऐसा किया होगा, क्या इन्होंने अपने कंपनी के डायनामिक्स चेंज किए होंगे कि सेल्स एक्सपोनेंटली ग्रो नहीं करें पर प्रॉफिट ग्रो कर गए। इसका जवाब आप निकाल के दीजिए। उसके बाद इसके चार्ट्स को देखेंगे तो चार्ट्स इसके मोटा मोटा फ्लैट टाइप सी चार्ट हैं, क्योंकि हमने देख लिया इक्विटी और कैपिटल एम्प्लॉयड पे कोई बहुत ज़्यादा कमाल नहीं है। पर हाँ, अगर कंपनी की स्ट्रेंथ की बात करें तो कंपनी की वीकनेसेस से ज़्यादा है, इसमें कोई डाउट नहीं है। कंपनी बहुत धमाकेदार, बहुत बड़ी कंपनी है, कंपनी को वैसे किसी बड़े इंट्रोडक्शन की ज़रूरत नहीं है। अब आती है बात ट्रेड की, क्या ट्रेड लेंगे। तेजी है, तेजी में 2 ट्रेड बनते हैं मेरी समझ से, या तो बुल कॉल या बुल पुट। वो मैं कैसे चेक करूंगा, वो मैं आपको उसका जवाब देता हूं। ये देखो, मैं जाऊंगा इसकी हिस्टोरिकल वॉलेटिलिटी देखने जो 37% है, फिर मैं आऊंगा इसकी करंट वॉलेटिलिटी देखने, जो वॉलेटिलिटी है इसकी हो रही है 30%। तो 37 के मुकाबले में आज की डेट का जो ऑप्शन ट्रेडर है वो अगले 365 दिन में इसकी वॉलेटिलिटी एक्सपेक्ट कर रहा है 30%। तो मतलब वॉलेटिलिटी मुझे डिस्काउंटेड रेटों पर मिल रही है, तो यहाँ पर मैं ऑप्शन बायर बनूंगा। दूसरा, एम्प्लॉयड वॉलेटिलिटी परसेंटाइल मात्र 20% है, तो मतलब 80% स्टिल ऐसे चांसेस हैं कि पिछले 365 दिन में जो वॉलेटिलिटी है वो इससे बढ़ करके रही है। तो यहाँ पर भी चांसेस हैं कि वॉलेटिलिटी बढ़ेगी। जब वॉलेटिलिटी बढ़नी होती है तो वहां पर ऑप्शन को खरीद के चलते हैं, और ऑप्शन को खरीद के चलने का मतलब है कि यहाँ पर हम बनाएंगे सीधा साधा एक बुल कॉल स्प्रेड।
ये है हमारा एनालिसिस करने का तरीका। रेट चल रहा है 7,900 रुपये। अब हम बनाएंगे इसका एक डमी ट्रेड और आपको पूरी की पूरी पिक्चर क्लियर करके अपनी प्रेजेंटेशन बताएंगे कि हम इसको कैसे करना चाहते हैं। नौकरी में 7,900 का रेट चल रहा है, तो यहाँ पर मैं 7,900 की ये कॉल खरीदूंगा। मैं एक चीज़ और करूंगा, मैं इसका स्प्रेड देखूंगा कि इन्फो एज में या नौकरी में, naukri.com आ जाए भाई, naukri.com ये रहा, माफ कीजिएगा थोड़ा ऊपर नीचे हो गया, naukri.com ठीक है। इसमें स्प्रेड कितने का है 7,900 और 7,900 के बाद 100 रुपये 100 पॉइंट का स्प्रेड है। हम बड़े कंजर्वेटिव हैं, हम 100 पॉइंट का स्प्रेड बनाएंगे। हम फालतू चक्करबाजी में नहीं रहते हैं, हम कभी भी अपनी पोजीशंस को डिस्टर्ब नहीं करते। ये आपके सामने मार्जिन बता दिए, ये नेट 50,000 रुपये के आसपास मार्जिन लगेगा। इसको करेंगे एनालाइज और इसका बना देंगे डमी ट्रेड और डमी ट्रेड बना करके छोड़ देंगे। ये देखिए प्रॉफिट आएगा 8,000, लॉस आएगा 7,000। मैं कंजर्वेटिव हूँ, मेरा बुल कॉल बन गया। अब मैं बनाऊंगा इसका डमी और सीधा कर दूंगा अपनी मैं डमी की वॉच लिस्ट में इसको ऐड। ये देखिए अब मैं आ गया यहाँ पे। ये बड़ा सिस्टमैटिक तरीके से हम चलने की कोशिश कर रहे हैं। 16 तारीख है, सबसे पहले हम लिखेंगे 16, उसके बाद हम लिखेंगे कंपनी का नाम और उसके बाद हमने क्या बनाया, ये है हमारा सीधा सीधा लिखने का तरीका। 16 तारीख को मैंने क्या किया, 16 तारीख को मैंने naukri.com पे एक बुल कॉल बनाया। ये मेरी बात हो गई कंप्लीट, छुट्टी। ये लोड करा और लोड करने के बाद अभी हम 2 मिनट के बाद इसको देखेंगे कि कहाँ पहुंचा। अब चलते हैं आगे। दूसरा ट्रेड जो मैंने आइडेंटिफाई किया हुआ है, दूसरी स्क्रिप्ट, वो है ICICI बैंक। चलिए आइए इसका चार्ट देखते हैं। ICICI बैंक हमें क्या बताने की कोशिश कर रहा है, आइए। वीकली टाइम फ्रेम, सबसे बड़ा वीकली पर हम इसको देखेंगे, एनालाइज करेंगे। बढ़िया, कोई परेशानी नहीं। ऊपर इसने अपना रेजिस्टेंस काटा, उसके बाद हम गए डे टाइम फ्रेम पे। डे टाइम फ्रेम पर भी इसने अपना हाल फिलहाल में रेजिस्टेंस काटा। कहीं कोई मुझको डाउट नहीं है, मेरे चार्ट मेरी एनालिसिस के हिसाब से ICICI बैंक के सितंबर फ्यूचर में लॉन्ग पोजीशन बनती है, दैट्स इट। अब यह सवाल खड़ा होता है कि जो मैं, चलो इसकी भी एक बार हम और कर लेते हैं, फंडामेंटल एनालिसिस। क्या इसका कुछ भी हो, ICICI बैंक के अंदर में से ट्रेड ही किया है। ये देखिए, ये आपके सामने है, कहानी इसकी ठीक है सर, 5 में से 4 स्टार। बैंक वालों के इनके अपने फंडामेंटल्स होते हैं समझने के, वो हम कोशिश कर रहे हैं कि बैंकिंग स्टॉक्स के फंडामेंटल्स को कैसे समझना है, पर समझने की चीज हमारे लिए यहाँ पर ये है, प्रॉफिट ग्रोथ, इक्विटी, कैपिटल ठीक ठाक और लिमिटेशन कोई नहीं, और कंपनी की स्ट्रेंथ ज्यादा, वीकनेसेस कम। मेरे जैसे लेमैन के लिए इतना बहुत है। मैं कोई सुपर एक्सपर्ट्स नहीं, वॉरेन बफेट बनने की कोशिश भी नहीं, बन ही नहीं सकता, बनने की कोशिश भी नहीं करता, सोचता भी नहीं बनने के बारे में। 4 चीजें देखता हूं, टेक्निकल चार्ट देखता हूं, ऑप्शन का स्प्रेड बना देता हूं, हेज करता हूं और छुट्टी। सिर्फ मेरे को मेरी कैपिटल के ऊपर में सर 1-2 दिन में मेरे स्विंग के अंदर में 2% 3% मिल गया ना सर, मेरा टारगेट अचीव। मैं इतने में ही खुश हूं सर, मेरे को नहीं बनना एक दिन में करोड़पति। मेरी सर हो गई फंडामेंटल एनालिसिस। अब मैं जाऊंगा आगे और देखूंगा कि मुझे इसकी हिस्टोरिकल वॉलेटिलिटी के लेवल्स, ये मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है देखना कि हिस्टोरिकल वॉलेटिलिटी क्या रही है। ये देखिए हिस्टोरिकल वॉलेटिलिटी दी है इसकी 24% और करंट रेटों पर हम देखेंगे कि ICICI बैंक की क्या है 18%। हिस्टोरिकल वॉलेटिलिटी डिस्काउंटेड, मैं बुल कॉल बनाऊंगा। IVP 21%, मैं डेफिनेटली बुल कॉल बनाऊंगा। मेरा बायस कंप्लीट हुआ। रेट चल रहा है 1264। मैं काम करूंगा, ये यहां पर मैं लगा दूंगा एक बाय का ट्रेड और नीचे वाले फ्रैक्टल पर मेरा आ गया स्टॉप लॉस। मैं बड़ा श्योर हूं, देखिए या तो ट्रेड मेरी दिशा में चले या मेरा स्टॉप लॉस खाए, इससे ज्यादा मेरे को कुछ करना ही नहीं है सर। अब रेट इसका चल रहा है 1264। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मैं जाऊंगा ऑप्शन चेन में और देखूंगा ICICI बैंक में मेरे को कौन से स्प्रेड का ट्रेड बनाना है। 1264 है, 1270 1280 बना सकते हैं या 1260 1270 भी बना सकते हैं बुल कॉल। चलिए ठीक है, 1260 1270 बनाएंगे। ICICI बैंक 1260 की बनाऊंगा मैं, 1260 की खरीदूंगा कॉल और ICICI बैंक 1270 की बेचूंगा पुट, ठीक, कॉल बेचूंगा, माफ कीजिएगा। 1260 की कॉल खरीदूंगा, 1270 की कॉल बेचूंगा। भाई साहब ये बुल कॉल स्प्रेड बन गया। 35,000 मेरा मार्जिन लगा और उसके बाद मैं देखूंगा अपना प्रॉफिट और लॉस का अपना सिनेरियो। सर मेरे को ठीक है, देखो 3700 आते हैं, 3200 जाते हैं बुल कॉल स्प्रेड। सर मेरे लिए ये दुनिया का सबसे बेहतरीन ट्रेड है सर, आई एम टेलिंग यू, फॉर मी दिस इज द बेस्ट ट्रेड आई कैन डू ऑन माई कैपिटल। और ये मैं सारी जिंदगी कर सकता हूँ सर इस तरह का ट्रेड, मुझे कभी इसमें दिक्कत नहीं होती है। ICICI बैंक बुल कॉल जगह कम है, इसका इलाज हमारे पास ये रहेगा, ICIBNK कर देंगे और नहीं करने दे रहा इसको, इतना भी छोड़ सकते हैं हम, कोई बात नहीं। 16 तारीख को ICIBNK बुल कॉल आ गया जी। मैं थोड़ा सा और कर दिया हमने इसको, तो सीधा सीधा ये ट्रेड हो गया। छुट्टी, ये हमने इसको किया लोड
और ये आ गया हमारी वॉच लिस्ट में। अब हम आ गए अपनी वॉच लिस्ट में, ये हमने आपको यहाँ दिखाया। अब देखिए कैसे सिचुएशन चेंज हो गई आपके सामने। पुराने जो हमारे ट्रेड चल रहे थे वो चल रहे थे, आज हमने ICICI बैंक और Naukri.com के 2 ट्रेड्स ऐड कर दिए। अभी तक के पिछले 10-15 मिनट में मैंने जो गाना गाया, हम क्या करना चाहते हैं, हम सेम एक्सरसाइज कर रहे हैं, स्टॉक ऑफ द डे आपके साथ शेयर कर रहे हैं, उसके साथ में हम आपके साथ डमी ट्रेड्स भी बना के दिखा रहे हैं, पर हमने अपने आप को चैलेंज भी दे दिया कि जो हम आपको ट्रेड्स अपनी तरफ से बता रहे हैं या शेयर कर रहे हैं, तो क्या उनमें इतना दम है कि 100 ट्रेड्स मैं लूं और 100 के 100 ट्रेड्स 100% एक्यूरेसी के साथ अचीव हो जाएं। तो सर फिर मैं अपने आप को इतना कॉन्फिडेंस दे पाऊंगा कि हाँ चलो हम थोड़ी बहुत 1% चार्ट ट्रेडिंग, थोड़ी बहुत हम चार्ट ट्रेडिंग या थोड़ा बहुत की डमी ट्रेड बना पाए, इतना कॉन्फिडेंस कम से कम बिल्टअप हो जाएगा। ये सिर्फ इसी की एक छोटी सी एक्सरसाइज है। चलते हैं, आई होप मैंने अपनी तरफ से कोई चीज मिस नहीं की है अभी तक। मैं रिजल्ट में फिर 1 मिनट बोल देता हूँ। 100 ट्रेड्स लेने हैं, एक ट्रेड में अचीवमेंट मिल गई जिसका नाम है कैनफिन होम, उसमें अपना काम हो गया, ये आपके सामने है। हम स्क्रिप्ट अपनी तरफ से कोई भी नहीं हटाएंगे, ये आपको सामने दिखती रहेंगी। सिर्फ जो भी है ये टोटल पोजीशन 7 पोजीशंस हैं, ये 100 हो जाएंगी। बस ये है कि सिर्फ ये होगा कि जो प्रॉफिटेबल होती जाएंगी उनको एग्जिट करते जाएंगे, जैसे ये एग्जिट कर दी है। जो स्टॉप लॉस देती जाएंगी, स्टॉप लॉस वाली तो बिल्कुल बात ही नहीं है, जैसे अगर हमको किसी ने स्टॉप लॉस दे दिया तो हमारी ये सारी एक्सरसाइज खत्म हो जाएगी। हम फिर बैक टू स्क्वायर वन आ जाएंगे और फिर वहां से दोबारा आपको करके दिखाएंगे, और तब तक करते रहेंगे जब तक हम 100 ट्रेड्स 100% एक्यूरेसी के साथ अचीव नहीं कर लेते। आपका सबसे इंपॉर्टेंट टास्क जो आज आपके लिए है वो ये, इस चैलेंज को मुश्किल करना है। करके दिखाइए कैसे मुश्किल कर सकते हैं इस चैलेंज को, मजा उसमें आएगा। हमें भी पता चलेगा कि हमारे पास अगर स्किल है चार्ट ट्रेडिंग का तो उसकी ऑथेंटिसिटी चेक हो जाएगी, और शायद आप लोगों को भी सामने से कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो पाएगा कि हाँ, अगर हम अपनी तरफ से कोई चीज आपको बताने की कोशिश करते हैं या कोई वीडियो बनाते हैं या कोई सेटअप हमने बताया है बनाया है तो उसका कुछ मतलब है, हवा में बातचीत नहीं है। सिर्फ एक ये छोटी सी कोशिश है जो हम यहाँ से अचीव करना चाहते हैं। फिलहाल के लिए आज के सुपर स्पेशल में अर्ली मॉर्निंग में मुझको बस आपको इतना ही बताना था। वीडियो कंक्लूड करने से पहले 2 इंपॉर्टेंट अपडेट्स। पहला, टेलीग्राम का चैनल अवेलेबल है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, ठीक समझे तो ज्वाइन कर लीजिए। दूसरा, चैनल का एक डेडिकेटेड मेंबर बनने का भी लिंक चैनल पर अवेलेबल है, आप वहां से भी हमें ज्वाइन कर सकते हैं। ज्वाइन करने का फायदा, सबसे पहला फायदा ये होगा कि हम रेगुलर बेसिस पर इवनिंग में ऑनलाइन मीट्स करते हैं, जहां पर हम डिफरेंट थॉट्स, कॉन्सेप्ट्स, स्ट्रैटेजीज, सेटअप्स, ट्रेडिंग के, साइकोलॉजी के, प्राइस एक्शन के, ऑप्शन चेंज के डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स के ऊपर हम बातचीत करते हैं। 80 से ज़्यादा मेंबर्स ऑलरेडी इसके अंदर पार्टिसिपेटेड हैं, सब इनवाइटेड होते हैं। वहां पर हर किसी को मौका मिलता है अपने थॉट शेयर करने का, अपनी क्वेरीज और कंसर्न्स क्लियर करने का, सवाल पूछने का, जवाब देने का। लाइवली सीन होता है, प्लीज कंसीडर करें, ज्वाइन करने के बारे में विचार करें। लाभ ये होगा जो मैंने आपको बता दिए। फीस है उसकी महीने की 199 रुपीज ओनली। सिर्फ मेरी समझ कहती है फीस बहुत जायज़ है, जो आपको उसमें से वैल्यू मिल सकती है उसके बारे में तो मैं क्या ही कहूँ, अपनी तरफ से बोलता हुआ ठीक नहीं लगता, वो तो बायस्ड हो जाएगा। सिर्फ रिक्वेस्ट है, अगर आप इतनी फीस अफोर्ड कर सकते हैं तो मेरे कहने से एक बार आप चैनल को ज्वाइन करें। अगर आपको लगे कभी भी फ्यूचर में कि आपका पैसा खराब हुआ है तो आप इस पर्टिकुलर सीन से कभी भी बाहर आ सकते हैं, अपनी उस मेंबरशिप को विद इन 1 सेकंड डिसकंटिन्यू कर सकते हैं। कोई सवाल ना मेरे से तो पूछने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि यूट्यूब मैनेज करता है, उसी का पूरा गूगल का कंट्रोल है। तो आई एम हैप्पी, अगर आप ठीक समझें तो आप इस डेफिनेट एड ऑन को जरूर कंसीडर करें। मेरी समझ कहती है यहाँ पर आपको वैल्यू ऐड मिलेगी। फिलहाल वीडियो को करता हूँ कंक्लूड और बात को करता हूँ खत्म। टिल वी मीट अगेन, प्लीज टेक केयर, गुड बाय एंड हैव अ सुपर्ब डे अहेड। बाय बाय फ्रेंड्स, बाय।